See, there is a question of speed, time and distance. And question says a car travels 240 kilometer in 4 hours. And how long will it take to travel 600 kilometer at the same speed? It means, देखिए सबसे पहले आपको स्पीड निकालना है. स्पीड इज़ गिवन बाय द डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. इट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं. एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. एंड डिस्टेंस here is given 240 kilometer and time is basically given 4 hours. Now there is a very important thing, 240 there is in kilometer and hours, यानी कि डिस्टेंस जो कि किलोमीटर और आपका जो टाइम है वो आवर्स में होना चाहिए. तो हमको यहाँ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. विल जस्ट सिंपली राइट इट डाउन 240 अपॉन में 4. इट मीन्स विल कट इट डाउन एंड विल गेट 60. सो 60 किलोमीटर पर आवर वी गेट द स्पीड. नाउ वी हैव टू बेसिकली फाइंड द टाइम टू ट्रेवल 600 किलोमीटर, यानी कि हमें यहाँ पे 600 किलोमीटर की सेम स्पीड के अकॉर्डिंग बताना है कि कितना टाइम हमें यहाँ लगेगा. वी हैव टू फाइंड द टाइम. सो टाइम इज़ बेसिकली, अब आप देखिए एक स्पीड के इस वाले फॉर्मूले से भी आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं. यानी कि अगर टाइम की बात करें तो इस टाइम को अगर आप ऊपर लेकर जाते हैं तो आपका यहाँ पर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. टाइम ऊपर जा रहा है आपका तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा उस केस में. ठीक है, फॉर्मूला एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले आपके यहाँ पर बन सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं विच इज़ डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा. तो डिस्टेंस आपको यहाँ दे रखा है 600 किलोमीटर जो कि इसने बोला है हमारे को, और आपका जो स्पीड निकला है वो निकले 60. विल जस्ट कट इट डाउन एंड 10. सो 10 क्या हो जाएगा आपका आवर्स. तो अगर हम बात करें यहाँ पे थर्स इट विल टेक 10 आवर्स, ओनली 10 आवर्स टू टेक ट्रेवल 600 किलोमीटर. तो 600 किलोमीटर के लिए जो टाइम लगेगा वो निकलेगा 10 आवर्स. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ. सो बाय बाय.